24 सच का साथ झूठ का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 24। तो राजनीतिक मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए आज भाजपा नेत्री जो है संगीता शर्मा जी है, जो कुछ दिन पहले अभी सोशल मीडिया पे एक हमारे दोस्त ने वायरल किया वीडियो कि भाजपा नेत्री संगीता शर्मा जी का भाजपा सभा में अपमानित। ये कहाँ तक सही है, मैं जानने का कोशिश करूँगा। तो पहले तो आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत मेरे घर पे, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और जो कुछ भी हुआ वो तो ठीक ही किया है लोगों ने। सर्वनाश की ओर जा रही है भाजपा, पतन की ओर जा रही है। अच्छे कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं दी जाती है। कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, और जब मान सम्मान की बात आती है तो महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है और पुरुष आगे हो जाते हैं। ये विक्रम की हमेशा से ये परंपरा रहा है। जहाँ तक लोगों ने, मैं तो अभी यहाँ 22 महीने से लोकसभा चुनाव से काम कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तक जिससे भी अभी तक जानकारी मुझे मिली है, लोगों ने कहा कि पटना जिला ग्रामीण का ये सत्यानाश हो गया ये भाजपा, और ख़ास करके विक्रम से, क्योंकि विक्रम में ना तो मंडल अध्यक्ष को बात करने की तमीज़ है और ना ही यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं। खैर सबको तो नहीं कहेंगे, इक्का दुक्का ऐसा है। अब पार्टी जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान दे कि महिलाओं का सही स्थान जो है उसको मिलना चाहिए। और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगी मैं, और गिर करके राजनीति मैं नहीं करती हूं। मैं साहब ज़मीन पर रेंग रहने वाली महिला हूं। ना तो मुझे किसी को शरणम गच्छामी करने आता है, और ना मैं किसी का मेरे ऊपर हाथ और साथ है। मैं तो ज़मीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ रही हूं, बीजेपी का झंडा और झोला लेकर के। और इस बीच अगर जो कोई भी मेरे सामने आएगा उससे मैं युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं पीछे हटने वाली महिला नहीं हूँ, और मैं डर कर राजनीति नहीं करती हूँ, और मैं गिर कर राजनीति नहीं करती हूँ। मैं शरणम गच्छामी करके राजनीति नहीं करती हूँ। मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगी, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। जब मैं घर घर जा करके झोला झंडा उठा करके वोट मांग सकती हूं, तो सोच सकते हैं कि मैं अपने लिए क्या कर सकती हूं। एक नारी जब अपने आप पे आती है तो सर्वनाश कर देती है। माँ दुर्गा का ये समय है, प्रलय आकर के ये भाजपाइयों को समाप्त करने का समय साजिश रचा जा रहा है, अपनों के द्वारा, किसी गैरों के द्वारा नहीं। मैं ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि खास करके पटना जिला ग्रामीण के ऊपर विशेष ध्यान दे, और जितने भी दोगले टाइप के जो कार्यकर्ता हैं, क्षमा चाहती हूँ अब शब्द का मुझे अब यूज़ करना पड़ रहा है, मैं क्षमा चाहती हूँ। जितने भी ये इस तरह के कार्यकर्ता हैं उनको साइड किया जाए, उनके बारे में पता किया जाए कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, उनको हटाया जाए। मैम, आज मैं विक्रम में भी मौजूद था, और जहाँ स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला फर्स्ट, तो आपने स्टेज पे क्यों नहीं दिखा? नहीं, मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि जब मैं देखी कि दीदी वे स्पीच दे रही हैं, तो तब मैं जा कर के वहाँ पर दीदी के सामने मैं मिली नहीं थी। मुझे दिल्ली में उनसे अच्छा संबंध है, तो मैं सोची कि यहाँ पर मैं अपनी दीदी से मिल लेती हूँ, तो मैं खास करके तभी गई। और जब मुझे बुलाया नहीं गया, सिर्फ हमें कहा गया कि आप माला पहना सकती हैं। सोच सकते हैं साहब आप लोग भी, लोकसभा से जब महिला केंद्र से आकर के ज़मीन पर काम कर रही है, और उसे कहा जाता है, वो भी अपनी दीदी के साथ, जिनके साथ उठना बैठना, चाय पीना, नाश्ता करना, जिनके साथ इतना लगाव है, और उससे मुझे दूर रखा गया है। तो पता नहीं किसी की साजिश है या क्या है। अब तो ये वही लोग जानेंगे जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, और मैं उनके साथ मैं खड़ी हूँ। मैं तो साहब मैं ज़मीन पे काम करूँगी, मुझे पार्टी के कोई औहदे की आवश्यकता नहीं है। बिहार प्रदेश में मैं जनता के बीच में रहूँगी और जनता को सेवा करूँगी, और मैं जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। मंदिर भगवान सब वही है। और मैं अगर देखा जाए तो ऐसे में आपका निर्णय क्या होगा? आप क्या पार्टी को इस्तीफा देंगे या पार्टी को उसकी औकात दिखाएंगे? हाँ, पार्टी को औकात दिखाऊंगी, पार्टी से इस्तीफा दूंगी, और मैं निर्दलीय अपना काम करूंगी, अपना छवि, अपना जनता को ही सब कुछ मानूंगी, और मैं पार्टी से इस्तीफा देती हूँ, और पार्टी का औकात अवश्य जरूर दिखाऊंगी। जब मैं झंडा ढो सकती हूँ तो झंडा उखाड़ कर फेंक भी सकती हूँ, इतनी पावर रखती हूँ। तो क्या आप निर्दलीय जो चुनाव की बात कर रही हैं, तो निर्दलीय में विक्रम विधानसभा से अनिल कुमार जी लड़ रहे हैं, जिनको भाजपा से टिकट काट दिया गया है, क्या आप उनका समर्थन करेंगी? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो मेरे बहुत ही बहादुर और बहुत ही कर्मठ और जुझारू व्यक्ति रहे हैं, और जो रात दिन वो काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जन आंदोलन में भागीदारी सबकी होती है, और मैं इसके साथ हूँ। क्या लगता है कि अगर अनिल कुमार जी भाजपा में थे तो महिला का जो हक था वो बराबर मिलता रहा या नहीं? नहीं, मैं तो उनसे कभी व्यक्तिगत मिली नहीं हूँ, और वो मुझे नहीं लगता है कि वो भी तो यहीं से हैं। वो तो बिल्कुल चुप रहने वाले व्यक्ति हैं, तो गांधीवाद हैं। वो क्या किए क्या नहीं किए मैं ज़्यादा उनसे नहीं वो जानती हूँ, और उनसे ज़्यादा मेरा कोई संबंध रहा नहीं। और जहाँ तक महिला की हक की बात है, तो मैं विक्रम विधानसभा में महिलाओं को हक दिलाऊंगी, और मैं यहाँ अडिग होकर के काम करूंगी, लेकिन उसको दिलाऊंगी जिनका स्थानीय होगा। प्रवासी अगर आकर के विक्रम में राजनीति करना चाहेंगे तो मैं उनको नहीं यहाँ टिकने दूंगी, क्योंकि अब मैं यहाँ की राजनीति को सुधारूंगी, खास करके अपने लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए। बहुत
बहुत लोग आते हैं और जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं और अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली बात कर देते हैं। जनता के बीच में मैं काम करने के लिए आई हूँ, मैं किसी पार्टी का औहदा लेकर के और पब्लिक को गुमराह करने के लिए नहीं हूँ। तो विक्रम का जनता है कहना है अतुल कुमार के बारे में हेलीकॉप्टर नेता, वो क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। राजनीति उन्होंने बूथ से शुरू किया है, ये गलत है। उन्होंने राजनीति बूथ अध्यक्ष से आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं, ये गलत है। वो काम किए हैं, अपना स्थिति उनका यहीं से स्टार्ट हुआ है राजनीति। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पार्टी की गलती है। जो अतुल कुमार को अगर टिकट देना था तो 5 या 6 महीना पहले उनको क्षेत्र में लाना चाहिए था। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो उनके पास समय भी बहुत कम है। तो ऐसे में अगर गाँव में जाते हैं तो लोग पूछता है कि अतुल कुमार है कौन। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है। जब लोग कहते हैं कि अतुल कुमार हैं कौन, जो व्यक्ति बूथ अध्यक्ष से काम कर रहा है तो आप सोच सकते हैं वो व्यक्ति ने काम किया है। लेकिन जब अब देखिए अब क्या मंशा थी क्या थी, ये तो स्टेट लेवल के लोग ही जानेंगे, केंद्र के लोग जानेंगे। मैं इतना उसमें नहीं जा सकती हूँ। उनको तो जानना न जानना, ये तो जो लोग कह रहे हैं वो गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो व्यक्ति 25 वर्ष से और 22 वर्ष से काम कर रहा है क्षेत्र में, और उसके बारे में इस तरह की बात करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो क्या लगता है कि आप पार्टी से इस्तीफा मतलब दे दी या देंगी? नहीं, मैं दे दूंगी। अभी मेरे पास कल तक का टाइम है। मैं कल तो पूजा पाठ में लगी रहूंगी। मैं पार्टी से बात करके मैं दे दूंगी। अगर इस तरह से बार बार हुआ, दूसरी बार हुआ मेरे साथ, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार हुआ है, फिर भी मैं पहली गलती को मैं माफ़ कर दी कि चलो कोई नहीं, हो जाता है अनजाने में। लेकिन ये तो जानबूझ के किया गया है साहब। ये ऐसा नहीं है कि ये अनजाने में किया गया है। जानबूझ करके कहा जा रहा था कि महिलाओं को नीचे उतार दो, जबकि महिला नेत्री आ रही थी। जब प्रदेश से पदाधिकारी लोग आकर के स्थान ग्रहण कर लिए, उस वक्त कहाँ थे जब कैंपेनिंग चल रहा था? कोई प्रदेश का नज़र नहीं आया विक्रम विधानसभा में। विक्रम की चारों चौहद्दी हम मांग गए, न कुछ लेना है न देना है, अपना टाइम अपना पैसा खर्च करके। और जब सम्मान की बात आती है तो प्रदेश से हेलीकॉप्टर से लोग उतरते हैं और उनको स्थान दे दिया जाता है। चलो मैं कुछ उससे भी, चलो एक अलग बात है, मैं उस पर नहीं, स्टेज पे नहीं जाने की बात कर रही हूँ। हेलीपैड तक तो मुझे मेरी बहन के पास जाने दिया चाहिए था लोगों को, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं आप लोग यहीं सीढ़ी पे। ये तो बहुत गलत हुआ है, जहाँ तक मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो भाजपा नेत्री संगीता शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा देने की और उसकी औकात दिखाने की बात की। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 24 सच के साथ। क्या लगता है कि अगर अनिल कुमार जी भाजपा में थे तो महिला का जो हक था वो बराबर मिलता रहा या नहीं? नहीं, मैं तो उनसे कभी व्यक्तिगत मिली नहीं हूँ, और वो मुझे नहीं लगता है कि वो भी तो यहीं से हैं। वो तो बिल्कुल चुप रहने वाले व्यक्ति हैं, वो तो गांधीवाद हैं। वो क्या किए क्या नहीं किए मैं ज़्यादा उनसे नहीं वो जानती हूँ, और उनसे ज़्यादा मेरा कोई संबंध रहा नहीं। और जहाँ तक महिला की हक की बात है तो मैं विक्रम विधानसभा में महिलाओं को हक दिलाऊंगी, और मैं यहाँ अडिग होकर के काम करूंगी। लेकिन उसको दिलाऊंगी जिनका स्थानीय होगा। प्रवासी अगर आकर के विक्रम में राजनीति करना चाहेंगे तो मैं उनको नहीं यहाँ टिकने दूंगी, क्योंकि अब मैं यहाँ की राजनीति को सुधारूंगी, खास करके अपने लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए। बहुत लोग आते हैं और जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं और अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली बात कर देते हैं। जनता के बीच में मैं काम करने के लिए आई हूँ, मैं किसी पार्टी का औहदा लेकर के और पब्लिक को गुमराह करने के लिए नहीं हूँ। तो विक्रम का जनता है कहना है अतुल कुमार के बारे में हेलीकॉप्टर नेता, वो क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। राजनीति उन्होंने बूथ से शुरू किया है, ये गलत है। उन्होंने राजनीति बूथ अध्यक्ष से आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं, ये गलत है। वो काम किए हैं, अपना स्थिति उनका यहीं से स्टार्ट हुआ है राजनीति। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पार्टी की गलती है। जो अतुल कुमार को अगर टिकट देना था तो 5 या 6 महीना पहले उनको क्षेत्र में लाना चाहिए था। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो उनके पास समय भी बहुत कम है। तो ऐसे में अगर गाँव में जाते हैं तो लोग पूछता है कि अतुल कुमार है कौन। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है। जब लोग कहते हैं कि अतुल कुमार हैं कौन, जो व्यक्ति बूथ अध्यक्ष से काम कर रहा है तो आप सोच सकते हैं वो व्यक्ति ने काम किया है। लेकिन जब अब देखिए अब क्या मंशा थी क्या थी, ये तो स्टेट लेवल के लोग ही जानेंगे, केंद्र के लोग जानेंगे। मैं इतना उसमें नहीं जा सकती हूँ। उनको तो जानना न जानना, ये तो जो लोग कह रहे हैं वो गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो व्यक्ति 25 वर्ष से और 22 वर्ष से काम कर रहा है क्षेत्र में, और उसके बारे में इस तरह की बात करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो क्या लगता है कि आप पार्टी से इस्तीफा मतलब दे दी या देंगी? नहीं, मैं दे दूंगी।
अभी मेरे पास कल तक का टाइम है, मैं कल तो पूजा पाठ में लगी रहूँगी, मैं पार्टी से बात करके मैं दे दूँगी। अगर इस तरह से बार बार हुआ, दूसरी बार हुआ मेरे साथ, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार हुआ है, फिर भी मैं पहली गलती को मैं माफ़ कर दी कि चलो कोई नहीं, हो जाता है अनजाने में। लेकिन ये तो जानबूझ के किया गया है साहब, ये कोई ये ऐसा नहीं है कि ये अनजाने में किया गया है। जानबूझ करके कहा जा रहा था कि महिलाओं को नीचे उतार दो, जबकि महिला नेत्री आ रही थी, महिला नेत्री आ रही थी। जब प्रदेश से पदाधिकारी लोग आकर के स्थान ग्रहण कर लिए, उस वक्त कहाँ थे जब कैंपेनिंग चल रहा था? कोई प्रदेश का नज़र नहीं आया विक्रम विधानसभा में। विक्रम की चारों चौहद्दी हम मांग गए, न कुछ लेना है न देना है, अपना टाइम अपना पैसा खर्च करके। और जब सम्मान की बात आती है तो प्रदेश से हेलीकॉप्टर से लोग उतरते हैं और उनको स्थान दे दिया जाता है। चलो मैं कुछ उससे भी, चलो एक अलग बात है, मैं उस पर नहीं, स्टेज पे नहीं जाने की बात कर रही हूँ। हेलीपैड तक तो मुझे मेरी बहन के पास जाने दिया चाहिए था लोगों को, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं आप लोग यहीं सीढ़ी पे। ये तो बहुत गलत हुआ है, जहां तक मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो भाजपा नेत्री संगीता शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा देने की और उसकी औकात दिखाने की बात की। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 24 सच के साथ।